नमस्कार दोस्तों। एक गांव में ज्यादातर जाट, बनिए और लुहार रहते थे। एक जाट जिसका नाम अमर सिंह था, उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक बनिए से शहर में जमीन खरीदने को कर्जा ले लिया। इस बात का पता एक पड़ोसी जाट को भी था, क्योंकि अमर सिंह ने उसे अपना हमराज बनाया हुआ था। दोनों ही आपस में एक दूसरे से अपने राज बता देते थे। वे दोनों अक्सर बनिए के बारे में बातें करते कि राम जाने कैसे दिमाग चलाता है, बैठा बैठा महीने भर में लाखों कमा लेता है। अमर कहता, क्या करें भाई, हम तो रात दिन खून पसीना करके भी इतना नहीं कमा पाते। खैर, कर भी क्या सकते हैं। बनिया किसी भी कर्जवान का एक भी ब्याज का पैसा न छोड़ता। इस पर भी दोनों जाटों को बड़ा गुस्सा आता। वैसे तो अमर सिंह के पास कई खेत, गाय, भैंसें थी। इसके अलावा उसने अपने खेत में एक मुर्गी फार्म भी खोल रखा था। बनिए ने भी इस गारंटी पर जाट को कर्जा दिया था कि अगर वह 1 साल में कर्जा न चुका सका तो अपना मुर्गी फार्म उसके नाम कर देगा। जाट भी इस पर राजी हो गया था। भगवान का करना ऐसा हुआ कि कर्ज लेने के 2 माह बाद अमर सिंह जाट मर गया। पड़ोसी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। चूंकि बनिया जाट का पड़ोसी था, उसका भी वहां आना लाजमी था। जाट की घरवाली अब दहाड़े मार मार कर रो रही थी। रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उसे खूब समझाया तो वह रोते रोते कहने लगी, मेरा घरवाला मर गया, इसका दुख तो मरूंगी तब तक न मिटेगा। रोना तो इस बात का है कि घर में कोई मर्द नहीं है। मेरे खेतों को कौन जोतेगा, कौन बोएगा। अब पास में खड़ा वही पड़ोसी जाट जो अमर सिंह का दोस्त था, वह बोला, मैं। जाटनी फिर रोते रोते बोली, हमारी गाय और भैंसों की देखभाल कौन करेगा। वहीं जाट फिर बोला, मैं। जाटनी फिर रोते रोते बोली, कौन मुर्गी फार्म की देखभाल करेगा। उसी जाट ने किसी को न बोलने दिया और तुरंत बोल उठा, मैं। जाटनी का रोना तब भी बंद न हुआ। सुबकते सुबकते कहने लगी, मेरा मर्द बनिए के 20,000 का कर्जा छोड़ गया है, उसे कौन चुकाएगा। अब के जाट कुछ न बोला। जब कोई न बोला तो जाट ने जोश में बनिए का हाथ पकड़ा और कहा, भले आदमी, इतने कामों की जिम्मेदारी मैंने अकेले ले ली है। तू भी तो इनका पड़ोसी है, अब तू इसका जिम्मा ले। भगवान ने तुझे इतना कुछ दिया है। अब पड़ोसी भी ऐसे समय पर बनिए से कहने लगे, हाँ भाई हाँ, अब इस घर की जिम्मेदारी इस औरत पर आन पड़ी है। इस पर पहाड़ जैसा दुख आन पड़ा है। क्या तू इसका कर्जा माफ नहीं कर सकता। पड़ोस के लोग तरह तरह से बनिए से विनती करने लगे तो माहौल को देखते हुए बनिए ने कर्ज माफ करने की बात कह दी। शाम होने पर सब क्रियाक्रम पूरे हुए और सभी अपने अपने घरों को चले गए। बनिया घर पहुंचा तो उसे अपनी करनी का एहसास हुआ कि आज तो भावुक होकर उसने भारी नुकसान उठा लिया है। अब क्या हो सकता है। बनिए को सारी रात नींद न आई। अब बनिए की आंखों में जाट खटकने लगा। कुछ महीनों बाद अमर के दोस्त की बेटी को लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने उसी समय लड़की को पसंद कर लिया और पंडित को बुलाकर ब्याह की तिथि भी निकलवा ली। अब ब्याह की तारीख अगले 15 दिन के बाद निकली। इतनी जल्दी ब्याह की तैयारी करनी, फसल पकने को थी। जाट के पास इतने रुपए न थे कि वह अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से कर सके, मगर वह घबराया नहीं। उसने सब्र से काम लिया और सोचा, कुछ भी हो जाए, बेटी का ब्याह तो मैं निश्चित दिन पर धूमधाम से ही करूंगा। अगले दिन जाट उसी बनिए के पास बेटी के ब्याह के लिए कर्ज लेने पहुंचा। बनिए ने जब उसे अपने घर में देखा तो आंखों में गुस्सा उतर आया। जाट ने बड़े नरम लहजे में कहा, सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह अचानक तय हो गया है, मुझे कुछ कर्ज चाहिए। अनाज निकलने पर उसे बेचकर सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा।
मगर बनिए ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जाट ने फिर उसके मुंह की तरफ जाकर वही बात कही, मगर बनिए ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जाट अब चुपचाप अपने घर आ गया, मगर बनिए का व्यवहार उसे खटकता रहा। खैर, जैसे तैसे जाट ने अपनी बेटी का ब्याह खूब धूमधाम से कर दिया। कुछ समय बाद बनिए की पत्नी की अचानक मौत हो गई। चूंकि जाट उसका पड़ोसी था, तो सबसे पहले बनिए के घर जाकर जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगा और कहने लगा, मेरा तुम्हारी पत्नी के साथ प्रेम चल रहा था, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। मैं भी मरना चाहता हूँ, मुझे भी अब उसके साथ चला आओ। बनिए ने जाट के मुंह से ये सुना तो उसके हाथ पैर फूल गए। हाथ जोड़कर कहने लगा, चौधरी क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी तो रात दिन भगवान के भजन करती थी, क्यों बेचारी पर कलंक लगा रहे हो? दूर से रिश्तेदार आने वाले हैं, ऐसा मत करो, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उस बेचारी को कम से कम सुख से अगले लोक में जाने दो। बनिए ने जब इतना कहा तो जाट और अधिक जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, तू भी तो सब जानता है कि हम दोनों का प्रेम चल रहा था। बनिए ने अब जाट के पैर पकड़ लिए और कहा, चौधरी ये तो बताओ तुम चाहते क्या हो? जाट ने एक उंगली का इशारा करके रोते रोते कहा, लाख रुपए अभी ला कर दो, तभी यहाँ से जाऊंगा। बनिया अंदर जाकर बिना गिने रुपयों की गड्डी लेकर आया और खुद ही जाट की जेब में डाल दी। जाट ने अब चूं न की और चुपचाप अपने घर चला गया। बनिया अब जाट की पत्नी के मरने का इंतजार करने लगा कि जब भी जाट की पत्नी मरेगी उससे ब्याज समेत ये रुपए वसूल कर लूंगा। संयोगवश कुछ सालों बाद जाट की घरवाली भी मर गई। बनिया दौड़ा दौड़ा जाट के घर पहुंचा और छाती पीट पीट कर रोने लगा, मगर मन में बड़ा खुश भी हो रहा था कि बच्चू, आज तो मैं ब्याज समेत अपने रुपए लेकर ही जाऊंगा। जाट ने बनिए से पूछा, सेठ तुम क्यों रो रहे हो? उसका समय आ गया था। बनिया जोर जोर से कहने लगा, तेरी घरवाली और मेरा प्रेम चल रहा था, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। हाय मेरी जान, तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी इसके साथ फूंक आओ। बनिया रो रो कर ये कह रहा था तो जाट जोर से बोला, अरे बालको बाहर आओ, तुम्हारी माँ ने एक बार मेरे से यह कहा था कि मैं किसी बनिए को दिल ही दिल में चाहती हूँ। मैंने उससे उसका नाम भी पूछा, मगर उसने उस बनिए का नाम नहीं बताया, पर मुझे आज पता चला यही है वह बनिया जिसको तुम्हारी माँ प्रेम करती थी। अब ये भी तुम्हारी माँ के साथ चिता पर लेटना चाहता है और उसके साथ ही जलना चाहता है। जाट ने फिर अपने बड़े लड़के को कहा कि ऐसा करो बेटा, लकड़ियों का इंतजाम जरा ज्यादा करना, बनिए को भी साथ जलाना है। जाट ने जब ऐसा कहा तो बनिए के तो तोते उड़ गए। वह हाथ जोड़कर जाट के पैरों में गिर पड़ा और बोला, चौधरी मुझे माफ कर दे, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुम्हारी घरवाली तो मेरी माँ के समान थी। जाट ने दूर हटकर कहा, नहीं सेठ, अब तो तुझे जलना ही पड़ेगा, मेरे दोनों बेटे तैयार खड़े हैं। बनिया बोला, गलती हो गई चौधरी, माफ कर दे। जाट ने कहा, माफी तो तुझे तब ही मिलेगी जब 1 लाख रुपए अभी ला कर देगा, वरना तू जानता है कि मेरे बेटे मेरी जुबान की खूब कदर करते हैं। बनिया भाग कर घर गया और जाट को 1 लाख रुपए देकर वापस अपने घर जाते जाते सोचने लगा, जान बची तो लाखों पाए, शुक्र है भगवान का इस जाट को किसान ही बनाया, वरना ये तो सबकी खाट खड़ी कर देता। बात भी सही है कि 52 बुद्धि बनिया और 56 बुद्धि जाट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।